नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग मार्केट को, प्राइस मूवमेंट को देखने का एक नया तरीका देखेंगे। सर्कल विच इज़ एसेंशियली ज्योमेट्री, साइकिल एक डायमेंशन जिसको हम लोग मेज़र करते हैं, और गैन, डब्ल्यू डी गैन वो शख्स हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट की स्टडी में अपने ज़िंदगी के काफ़ी साल 10 से 20 साल उन्होंने सिर्फ स्टडी में लगाए हैं। वो इजिप्ट गए थे क्योंकि उनको पिरामिड की स्टडी करनी थी। उन्होंने हिस्टोरिकल फैक्ट्स को स्टडी किया, उसके डायमेंशंस को स्टडी करा। उन्होंने बाइबल की स्टडी करी, जो क्रिश्चियन का रिलीजियस टेक्स्ट है उससे उन्होंने कुछ चीज़ निकाला। उससे उन्होंने एक मैथमेटिक्स, बाइबल में जो मैथमेटिक्स है उसकी स्टडी, समझिए कि वो कितने अंदर तक गए होंगे। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत सारी चीज़ हमारे अपने जो बुक्स हैं, जो स्क्रिप्ट्स हैं, उसमें लिखी गई हैं। श्रीमद् भगवद गीता में और रामायण महाभारत में आपको क्यों लगता है कि रामायण में या फिर महाभारत को देख लीजिए, या बहुत प्रसिद्ध बुक जो है श्रीमद् भागवत गीता, उसमें 18, देर आर जस्ट 18 चैप्टर्स। क्या ये कोइंसिडेंस है? जो कौरव की सेना थी वो 11 अक्षौनी सेना, मतलब 11 यूनिट थी। अक्षौनी जो है वो एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। आप उसको मान लीजिए कि अभी मैं कन्वीनियंस के लिए बोल देता हूँ 11 करोड़, ठीक है। और पांडवों की सेना थी 7 यूनिट्स, यानी अभी मान लेते हैं 7 करोड़। 11 प्लस 7 18। यही नहीं, दे आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, जिसको हम लोग स्टडी करेंगे और उसको डिटेल में बताएंगे। और मैं इसी के लिए कहता हूँ कि जो हमारे इतिहासकार थे उन्होंने सिर्फ एक कथा नहीं लिखी थी, उन्होंने पूरा एक एक पूरा एक साइंस जो है उस कहानी में पिरो दिया है। बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। अभी हम लोग इस वीडियो में आगे चलते हैं। हम लोग को डिस्कस करना है सर्कल, साइकिल, डब्ल्यू डी गैन, जो इन पूरे चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। मार्केट्स आर नॉट रैंडम। नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि आज गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया। कोई ऑपरेटर है जो मार्केट को बैठे बैठे घुमा रहा है, आज उसका मन किया तो गैप अप करा दिया क्योंकि उसको स्टॉप लॉस खाना था। और अगर आपने पुट बाई किया होगा और गैप अप हो गया तो आप बोलेंगे कि चूंकि आपने वो ट्रेड लिया था तो उसको स्टॉप लॉस खाना था। अगर आपने कॉल बाई किया होगा तो वो गैप डाउन करा देगा। बस उस ऑपरेटर का यही काम है कि आप कौन सा ट्रेड लेते हैं और उसके अगेंस्ट उसको काम करना होता है। तो मार्केट में इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को कुछ विशेष ध्यान देते हैं। आपको लगता है कि जैसा आप ट्रेड लेते हैं उसके अगेंस्ट कोई ना कोई बंदा देख रहा है और वो अगेंस्ट वो ट्रेड कर देता है, और वो बड़ा आदमी है। तो अब बड़े आदमी की नज़र में हम लोग जैसे बहुत से छोटे लोग इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है, वो उसके हिसाब से करता है। ऐसा मत समझिए कि मार्केट्स डज और मेक अ रैंडम मूवमेंट, नहीं। दे मूव इन सर्कल्स, essentially in cycles, and time is an important factor. डब्ल्यू डी गैन ने इसको गणित और ज्यामिति यानी मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री के पट बिंदु पे बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री का कॉन्टेक्स्ट इसमें क्या है, कैसे यूज करते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे। अ सर्कल, द कंसेप्ट ऑफ सर्कल, a circle has 360 डिग्री, पर 360 डिग्री के अलावा अगर हम डिग्री में मेज़र करते हो तो 360 होता है। इसको मेज़र करने का एक और तरीका है जो आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ये जानते हैं कि सर्किल को मेज़र करने का डिग्री के अलावा कोई और तरीका हो तो कमेंट में लिखिएगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जनरल नॉलेज मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। ये इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि जब तक आप लोग ये बात नहीं समझिएगा कि देर इज़ एन अल्टरनेटिव वे ऑफ लुकिंग एट इट, राइट, तब तक आप ये नहीं समझिएगा कि हम इसको कैसे एनालाइज करते हैं। 360 डिग्री इज ए कन्वीनियंस। जब हम यूनिट को डिग्री में लेते हैं, देयर इज अनदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आप कमेंट में लिखिएगा अगर आप जानते हैं तो वो कौन सा यूनिट है जिससे हम सर्किल को मेजर करते हैं। मार्केट्स ऑल्सो कंप्लीट 360 साइकिल्स। एक सर्कल में 360 डिग्री होता है, एक साइकिल 360 डिग्री का होता है। जब मार्केट टर्न करता है तो वो किसी एंगल पे करता है। जब मार्केट टर्न करता है तो किसी एंगल पे करता है। जब आप कोई टेक्निकल चार्ट देखते हैं तो उसमें एंगल कैसे मेजर करेंगे, ये भी हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए बस मैं चीज़ें बता रहा हूँ लमसम, मोटा मोटी, ताकि आप लोग ये समझ सकें कि हम लोगों को देखना क्या है। ओके, मार्केट साइकिल्स। मार्केट्स रिपीट ड्यू टू टाइम साइकिल्स। अगेन, मेरी पूरी स्टडी में मैं समय को प्रथम रखता हूँ। मार्केट्स रिपीट ड्यू टू टाइम साइकिल्स। अगर आप देखेंगे, इम्पल्स है, करेक्शन है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, ये सब बार बार मार्केट में बनता है। इम्पल्स बना, करेक्शन हुआ, इम्पल्स बना, करेक्शन हुआ, इम्पल्स बना, करेक्शन हुआ। ये सब साइकिल की रिपीटिशन है। किसकी साइकिल की? टाइम की रिपीटिशन है। साइकिल को हम लोग अलग अलग टाइम फ्रेम में मेजर कर सकते हैं, जैसे डेली, वीकली, मंथली। और जब साइकिल अलाइन करता है, जब अलग अलग साइकिल अलाइन करते हैं, तब एक बड़ा मूव होता है। अगर आपको बड़ा मूव पकड़ना है तो आपको साइकिल पता होना चाहिए। उस साइकिल कब अलाइन करेगा ये पता होना चाहिए। हम लोग सब चीज़ देखेंगे टाइम के कॉन्टेक्स्ट में आने वाले वीडियो में। और अगर आप काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि मुझे पता नहीं ये वीडियो आप लोग कब देखेंगे, तो शायद तब तक ये बन चुका होगा। गैन्स कोर प्रिंसिपल। टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्राइस। टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्राइस। टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्राइस। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। जब टाइम कंप्लीट होता है तब प्राइस रिएक्ट करता है। तब तक बहुत से टाइम पे आप देखिएगा कि मैक्सिमम टाइम जो आप स्टॉक मार्केट के चार्ट को देखिएगा तो वो साइडवेज होता है। और जैसे ही उसका टाइम कंप्लीट होता है, अचानक से एक खतरनाक वाली तेजी आती है। अगर आप कोई भी स्टॉक मार्केट, कोई भी अगर आप टेक्निकल चार्ट उठाकर देख लीजिएगा, अक्सर आप देखिएगा कि ऐसा ही होता है। अचानक से प्राइस में कुछ तो हुआ और वो तेजी में भागा। पर ऐसा क्या हुआ, वो कौन सा मोमेंट है? उस वक्त उसका टाइम कंप्लीट हुआ है। पर इसको मेजर कैसे करते हैं, वी विल सी। कनेक्टिंग द डॉट्स। साइकिल्स मूव इन ए सर्कल। सर्कल जो ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, इसको हम लोग एक नए नज़रिए से देखेंगे। सर्किल की मेजरमेंट कैसे करते हैं और सर्किल हम लोग स्टॉक मार्केट के चार्ट पे कैसे देखेंगे, ये बहुत, क्योंकि उसमें आपको समझना ये ज़रूरी है कि मैं सर्किल बनाऊंगा कैसे। क्योंकि ये तो स्टॉक मार्केट का चार्ट है, मुझे तो बस एक्स और वाई दिखता है, जहाँ पर एक्स पे टाइम है और वाई पर प्राइस है। इसमें मैं सर्किल कैसे बनाऊं, और वो भी
स्केल ऑफ टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम स्केल ऑफ प्राइस। तो मैं दोनों को कैसे कोहेरेंट रखूं? गैन मेजर साइकिल्स यूजिंग एंगल्स, और एंगल को मेजर करने का सिर्फ डिग्री ही तरीका है ऐसा नहीं है। एक दूसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जिससे बहुत लोग अनभिज्ञ हैं और वो बहुत ही सटीक काम करता है। अगर आप जानते हैं कि वो दूसरे तरीके का मेजरमेंट क्या है, डिग्री के अलावा कमेंट में लिखिएगा। और ये जो होता है पर्टिकुलर एंगल, वो सडन रिवर्सल या इन्वर्जन। जब रिवर्सल आता है, इन्वर्जन अलग होता है, रिवर्सल अलग होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि नॉर्मली लोग इन्वर्जन कन्वर्जन इन्वर्जन कन्वर्जन सब गोल कर देते हैं, बट इन्वर्जन अलग है, रिवर्सल अलग है। की टेकेअवेज: indicators react, indicators may lag, but time leads. Understand time to understand markets. अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।